हड़कंप भूकंप के तेज झटकों ने नेपाल से वेस्ट यूपी तक होश उड़ाए। खबर आज की 4 अक्टूबर 2023। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व आर के भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास Facebook पेज को भी फॉलो कर लें। मेरठ में भूकंप के झटकों से सहमे कर्मचारी कार्यालय से बाहर निकले। नई दिल्ली मेरठ। भूकंप के तेज झटकों ने मंगलवार को नेपाल से लेकर दिल्ली वेस्ट यूपी तक सबके होश उड़ा दिए। भूकंप का केंद्र नेपाल रहा। इसकी गहराई पृथ्वी तल से 5 से 15 किलोमीटर भीतर तक दर्ज की गई। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। दहशत से लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकल गए। दीवारें गिरी, कई घायल। नेपाल में 1 घंटे के भीतर भूकंप के 4 तेज झटके महसूस किए गए। 5 लोग घायल हो गए जिनका इलाज चल रहा है। बझांग जिले में भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में कई घरों की दीवार गिर गई, कई में दरार आ गई है। वहीं वेस्ट यूपी के बुलंदशहर जिले में निर्माणाधीन लेंटर गिरने से 1 मजदूर घायल हो गया। सावधानी बरतने की अपील। भूकंप के दूसरे झटके की तेज तीव्रता के बाद दिल्ली एनसीआर के लोग दहशत में आ गए। धरती डोलने के बाद फ्लैट और हाई राइज दफ्तरों में मौजूद लोग निकलकर बाहर आ गए। दिल्ली पुलिस ने एक्स पर पोस्ट पर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। इसके अलावा यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान समेत कई अन्य राज्यों में कंपन महसूस हुआ। लखनऊ में भूकंप की तीव्रता 5.6 रही। जगदलपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति आधारित गणना को लेकर विपक्षी दलों की मांग के बीच मंगलवार को कहा कि उनके लिए गरीब ही सबसे बड़ी जाति और सबसे बड़ी आबादी है। उन्होंने कांग्रेस पर हिंदुओं और गरीबों को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा, कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या आबादी के अनुपात में अधिकार दिए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भाजपा की परिवर्तन महासंकल्प रैली में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा समाज को बांटने की राजनीति की है। पूर्ववर्ती सरकारों के शासन में लोकतंत्र को लूटतंत्र और प्रजातंत्र को परिवारतंत्र में बदल दिया गया था। गरीब का कल्याण हमारा मकसद, प्रधानमंत्री ने कहा। विपक्ष के नेता अब कह रहे हैं कि देश में जिस वर्ग की जितनी आबादी है उसका उतना हक है। मोदी ने कहा कि देश में अगर कोई सबसे बड़ी आबादी है तो वह गरीब है। इसलिए गरीबों का कल्याण ही मौजूदा केंद्र सरकार का मुख्य मकसद है। अगर गरीबों का भला हो गया तो देश का भला अपने आप हो जाएगा। सारे हक ले लेने चाहिए, मोदी ने कहा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है और उनमें भी पहला अधिकार मुसलमानों का है। मगर अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि किसे कितना हक मिलेगा। प्रधानमंत्री ने सवाल किया कि क्या कांग्रेस मुसलमानों के अधिकारों को कम करना चाहती है? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदुओं को आगे बढ़कर अपने हक ले लेने चाहिए? प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या आबादी के अनुपात में अधिकार दिए जा सकते हैं। कांग्रेस पर मुस्लिम समुदाय के सभी अधिकारों को छीन लेने का भी आरोप लगाया। अपराध का ग्राफ बढ़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ की मौजूदा कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 4.5 साल में आपराधिक घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। कभी कभी लगता है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ अपराध दर को लेकर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। 27,000 करोड़ के प्रोजेक्ट। इससे पहले प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में 27,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला रखी। इनमें नगरनार में इस्पात कारखाने का उद्घाटन भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा, परियोजना से 55,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। जातीय गणना पर 6 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नई दिल्ली। बिहार सरकार द्वारा जातीय गणना के आंकड़े जारी करने का मामला शीर्ष अदालत पहुंच गया है। शीर्ष कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह जाति सर्वेक्षण की अनुमति देने से जुड़े पटना हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती वाली याचिका पर 6 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। केसीआर बनना चाहते थे एनडीए का हिस्सा, निजामाबाद, तेलंगाना। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के निजामाबाद में एक रैली के दौरान बीआरएस पर भी निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के बाद भाजपा का समर्थन लेने के लिए एनडीए में शामिल होना चाहते थे, मगर उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। राज्यहित में सभी दलों की राय से करेंगे काम, नीतीश। पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आने के बाद सभी दलों की राय से हम लोग राज्य के हित में इस पर काम करेंगे। जो पीछे हैं, उपेक्षित हैं, उनकी उपेक्षा न हो, सब आगे बढ़े। मुख्यमंत्री मंगलवार को जाति आधारित गणना की रिपोर्ट चर्चा के लिए विधानमंडल के 9 दलों की बैठक में बोल रहे थे। बैठक सीएम सचिवालय स्थित संवाद में हुई। बैठक में सभी दलों के नेताओं ने सराहना की। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद, भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम, सीपीआई विधायक सूर्यकांत पासवान समेत अन्य मौजूद रहे। चालक पर ही कंटेनर में आग लगाने का आरोपी 2 दिन से लगातार पी रहा था शराब। हाईवे पर कंटेनर में लगी आग, 100 से अधिक बाइक जली। दौराला में दिल्ली दून हाईवे पर दौराला थाने की दादरी चौकी से कुछ आगे मेरठ मुजफ्फरनगर बॉर्डर के पास शिव शक्ति ढाबे के सामने 2 दिन से खड़े बाइकों से भरे एक सीएनजी कंटेनर में मंगलवार देर शाम आग लग गई। आग से हाईवे पर भगदड़ मच गई।
हाईवे स्थित शिवशक्ति ढाबे पर पिछले 2 दिनों से लगभग 100 बाइकों से भरा एक कंटेनर खड़ा था। लोगों ने बताया कि कंटेनर चालक 2 दिनों से लगातार शराब पी रहा था। मंगलवार को भी लोगों ने चालक को नशे की हालत में कंटेनर के पास देखा। लोगों ने बताया कि देर रात चालक ने अपने हाथ की नस काट ली थी, जिस पर ढाबा संचालकों ने उसे उपचार दिलाया था। बताया कि उपचार से लौटकर चालक ने बाइक से भरे कंटेनर में आग लगा दी और फरार हो गया। कंटेनर में आग की लपटें उठती देख लोगों ने दौराला पुलिस को जानकारी दी। सूचना पर पहुंचे इंस्पेक्टर दौराला ने हाईवे से रूट डाइवर्ट करते हुए यातायात बंद कराया। कंटेनर सीएनजी का होने के चलते लोगों में दहशत फैल गई। वहीं फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन बार बार आग भड़कने लगती। थाना प्रभारी संजय कुमार शर्मा का कहना है कि कंटेनर चालक कहां से बाइक लेकर कहां जा रहा था, इसकी जांच की जा रही है। कंटेनर में लगभग 100 के करीब बाइक थीं। बाइक किस कंपनी की है यह पता नहीं लग पा रहा है, जांच की जा रही है। दर्दनाक 6 माह की गर्भवती महिला की करंट लगाकर हत्या। मेरठ लिसाड़ी गेट के जिलानी गार्डन में करंट लगाकर गर्भवती महिला की हत्या कर दी गई। मायके पक्ष के लोगों ने मौके पर हंगामा कर दिया और आरोपी पति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोप लगाया कि दहेज के लिए उत्पीड़न किया जा रहा था। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। भीकुंड से खरकाली तक हुई डॉल्फिन की गणना। 4 अक्टूबर 2023। हस्तिनापुर मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन अभियान 2023 के अंतर्गत विश्व प्रकृति निधि एवं वन विभाग के संयुक्त अभियान डॉल्फिन गणना की शुरुआत 2 अक्टूबर को बिजनौर बैराज से की गई थी। मंगलवार को भीकुंड गंगा घाट से खरकाली घाट के बीच गणना की गई। डॉल्फिन गणना के पहले दिन बिजनौर बैराज से भीकुंड गंगा घाट तक की गई। दूसरे दिन भीकुंड गंगा घाट से गणना का कार्यक्रम शुरू हुआ, जहां से वन रेंजर रविकांत चौधरी ने अभियान की शुरुआत की। विश्व प्रकृति निधि के वरिष्ठ समन्वयक संजीव यादव ने बताया कि गणना में लगी टीम को कई स्थानों पर डॉल्फिन के साथ साथ उसके छोटे बच्चे भी नजर आए। वहीं कई स्थानों पर बड़े घड़ियाल भी देखे गए। मवाना मिल ने तौल कांटे लगाना शुरू किया। 4 अक्टूबर 2023। मवाना मिल में आगामी पेराई सत्र 2023 से 24 की तैयारियां जोरों पर है। मवाना मिल नवंबर के प्रथम सप्ताह में नया पेराई सत्र शुरू करेगी। पेराई शुरू करने के लिए मिल कर्मियों ने क्षेत्र में तौल कांटे लगाने का काम शुरू कर दिया है। अभी तक 14 तौल कांटे लगाए जा चुके हैं। मवाना मिल द्वारा मिल गेट के अलावा गन्ना खरीद के लिए कुल 161 कांटे लगाए जाते हैं। इस काम को कर्मचारी पेराई सत्र शुरू होने से पहले ही पूरा कर लेते हैं। मवाना मिल के वरिष्ठ महाप्रबंधक गन्ना एवं प्रशासन प्रमोद बालियान बताते हैं कि मिल प्रशासन ने मरम्मत आदि का 75% काम पूरा कर लिया है। इसी माह प्लांट मरम्मत व मशीनरी की स्थापना का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व RK भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास Facebook पेज को भी फॉलो कर लें। राजू भाई। किसानों ने 500 रुपए कुंतल मांगे गन्ने के दाम। बिजनौर राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह तोमर के नेतृत्व में किसानों की मासिक बैठक गन्ना समिति बिजनौर में हुई। किसानों की समस्याओं को लेकर मंथन हुआ तथा किसानों ने गन्ने के दाम 500 रुपए कुंतल की मांग की। मंगलवार को राष्ट्रीय किसान यूनियन की गन्ना समिति में आयोजित बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को बकाया गन्ना मूल्य भुगतान समय पर मिलना चाहिए। महंगाई को देखते हुए सरकार गन्ने के दाम 500 रुपए कुंतल घोषित करें और किसानों को आवारा गोवंशों की समस्या से निजात दिलाए। आवारा गोवंश फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, साथ ही लोगों को हमला कर घायल कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह तोमर ने कहा कि मांगों के निस्तारण को लेकर SDM को ज्ञापन दिया गया है। किसानों की समस्याओं को लेकर मंथन हुआ तथा किसानों ने गन्ने के दाम 500 रुपए कुंतल की मांग की। गन्ना समिति में जिलाध्यक्ष हेमेंद्र सिंह, भूकेश चौधरी, दयाराम सिंह, नरवेंद्र राठी, विनीत चिकारा, ललित चौहान, राकेश रहे। 6.2 तीव्रता के भूकंप से हिला उत्तर भारत। मेरठ में हॉस्टल और मल्टीस्टोरी से बाहर निकले लोग दहशत। नेपाल में भूकंप से हिली मेरठ की धरती। मेरठ में मंगलवार दोपहर बाद 2.51 बजे नेपाल में आए 6.2 तीव्रता के भूकंप से उत्तर भारत हिल उठा। 10 सेकेंड तक मेरठ में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों के बाद हॉस्टल और मल्टीस्टोरी बिल्डिंग में लोग बचने को बाहर निकल आए। झटके तेज होने से अधिकांश हिस्सों में लोगों ने इसे महसूस किया। कुछ ही सेकेंड में भूकंप की सूचना सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। भूकंप की दृष्टि से मेरठ सिस्मिक जोन 4 में आता है, जो संवेदनशील श्रेणी है। 10 सितंबर 2018 से 3 अक्टूबर 2023 तक मेरठ हिंदकुश क्षेत्र एवं नेपाल में आए 5 बड़े भूकंप के झटकों से हिल चुका है। इसी वर्ष 5 जनवरी की रात को भी मेरठ में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। 10 सितंबर 2018 को 3.8 तीव्रता से आए भूकंप का केंद्र मेरठ का खरखौदा क्षेत्र था। वहीं भूकंप के झटकों के बाद लोग दहशत के चलते घर एवं ऑफिस से बाहर रहे। CCSU कैंपस के डॉ APJ अब्दुल कलाम हॉस्टल में भूकंप के झटकों के बाद विभिन्न मंजिल पर मौजूद छात्र बाहर की ओर भाग लिए। भूकंप के झटकों से सहमे लोग। मवाना
मंगलवार दोपहर करीब 2.55 बजे जब भूकंप के झटके महसूस किए गए तो लोगों में दहशत फैल गई। घरों में मौजूद लोगों ने बताया कि उन्होंने छत पर लटके हुआ पंखे को हिलते हुआ देखा। इससे वह इतने डर गए कि घर छोड़कर परिवार के साथ बाहर निकल आए। इस दौरान सरकारी कार्यालयों पर काम करने वाले लोग भी बाहर आ गए। मवाना तहसील में काम करने वाले रिंकू ने बताया कि वह कुर्सी पर बैठा था। भूकंप के दौरान कमरा में हलचल सी दिखाई दी। चोरों और नजर दौड़ाई, तब समझ आया कि भूकंप के झटके लगे हैं। इसके बाद वह बाहर आ गया। नगर के अन्य स्थानों पर भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। लोगों का कहना था कि पिछले 5 साल के भीतर इतने तेज भूकंप के झटके कभी महसूस नहीं किए। घरों से निकलकर भाग गए लोग। हस्तिनापुर मंगलवार दोपहर करीब 253 मिनट पर क्षेत्र में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इससे क्षेत्र के लोग पूरी तरह दहशत में आ गए। कई स्थानों पर लोग अपने घरों और दफ्तरों को छोड़कर बाहर निकल भागे। कस्बे की आरके कॉलोनी निवासी रणधीर उपाध्याय ने बताया कि वह भोजन कर रहे थे, तभी अचानक मेज पर रखा पानी का गिलास और बोतल हिलने लगी। यह देखकर पूरा परिवार दहशत में आ गया और वह परिवार के साथ घर से बाहर निकल गए। उन्होंने बताया कि 2 बार भूकंप के झटके महसूस हुए। भूकंप समाप्त होने के बाद वह घर वापस पहुंचे। सिविल लाइन निवासी पल्लवी इंदिरा ने बताया कि वह अपने घर में बैठे थे, उन्हें भूकंप के झटके महसूस हुए। देखते ही देखते पूरा घर हिलने लगा। त्योहारी सीजन में ऊंचे ही रहेंगे चीनी के दाम। चालू सीजन में चीनी का उत्पादन घटने की वजह से दाम ऊंचे ही रहने के अनुमान लगाया जा रहा है। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के दामों में तेजी जारी है। ऐसे में भारत से चीनी निर्यात बढ़ने की संभावनाएं भी घट रही हैं। जानकारों की राय में देश में चीनी के दामों पर लगाम रखने के लिए सरकार के पास यही सार्थक उपाय बचा रहा गया है। इकरा की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से जुलाई 2023 के बीच घरेलू चीनी के दाम 36 रुपए प्रति किलो हुआ करते थे। यह अगस्त से सितंबर 2023 के दौरान 37 से 39 रुपए प्रति किलो तक हो गई है। इसके पीछे मांग में तेजी और आपूर्ति में कमजोरी को वजह माना जा रहा है। ऐसे में इसके आने वाले दिनों में बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि घरेलू चीनी उत्पादन 15 सितंबर 2023 तक 32.76 मिलियन टन के करीब रहा है, जो पिछले चीनी सीजन से कम है। उत्पादन घटने के पीछे महाराष्ट्र में असमान बारिश की वजह से गन्ने का कम उत्पादन वजह रही है। सरकार तेजी पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रही। जानकारों की राय में सरकार लगातार चीनी के दामों को तेजी से बढ़ने न देने की दिशा में कदम उठा रही है। आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ योगेंद्र कपूर ने हिंदुस्तान को बताया है कि कम उत्पादन को देखते हुए पिछले साल के मुताबिक इस साल सरकार निर्यात पर काबू करना शुरू किया है। साथ ही चीनी मिलों से भी रोजाना बिक्री की रिपोर्ट लेनी शुरू कर दी है। इन कदमों से खास तौर पर वैश्विक चिंताओं की वजह से बढ़ सकने वाली चीनी की कीमतों पर अंकुश लगा है। सोना 650 रुपए नीचे, चांदी भी टूटी। कमजोर वैश्विक रुख के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोमवार को सोना 650 रुपए की गिरावट के साथ 57,550 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 58,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत भी 1,800 रुपए लुढ़ककर 71,500 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। सोमवार को घरेलू बाजार बंद होने के कारण पिछले सत्र में कॉमेक्स पर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले व फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।